AAIB ने 15 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया कि अहमदाबाद लंदन फ्लाइट के दोनों इंजन्स में फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच बंद हो गए थे, इसलिए टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन बंद हो गए और विमान का थ्रस्ट खत्म हो गया। पायलट ने 10 सेकंड बाद दोबारा इन्हें चालू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यानी कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में सारा दोष पायलट के ऊपर मढ़ दिया गया। AAIB की रिपोर्ट ये बताती है कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान 787 यानी 787 ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से 2 पायलटों के बीच भ्रम पैदा हुआ, जो शायद दुर्घटना की वजह बना। अब ये 2 पायलट तो चले गए, लेकिन क्या ये इनके लिए इतना आसान था कि ये सारा जो दोष था वो पायलट पर डाल दिया जाए? रिपोर्ट में ये बताया गया कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया। इस पर दूसरे पायलट ने यह जवाब दिया कि उसने बंद नहीं किया। संभवतः पायलटों ने फ्यूल स्विच को फिर से चालू कर दिया हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। कुल मिलाकर इस 15 पन्ने की रिपोर्ट में पायलटों के लिए ये सारी बातें लिखी गई। अब आते हैं कॉकपिट की रिकॉर्डिंग पर। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से यह पता चला कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उड़ान से पहले फ्लाइट के एक सेंसर ने परेशानी दे दी थी, जिसे ठीक किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह अमेरिकी सरकार की साजिश है जो वो बोइंग को बचा रही है। बोइंग से जुड़े कुछ तथ्य हैं, पहले उनको समझिए। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अब तक बोइंग के 6000 से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के आंकड़े बताते हैं साल 2014 से 2025 के बीच दुनिया भर में कम से कम 40 घातक विमान हादसे हुए हैं। इनमें से 12 हादसों में बोइंग की फ्लाइट थी। सबसे पहले उन घातक हादसों की एक लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये 12 जो विमान हादसे थे, ये इन 12 के 12 विमान हादसे में बोइंग की फ्लाइट थी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ अहमदाबाद में, आपको याद होगा। 29 दिसंबर 2024 जेजू एयरपोर्ट पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, यह भी बोइंग का विमान था। 21 मार्च 2022 को चाइना ईस्टर्न का ये जो विमान था वो भी बोइंग था। 9 जनवरी 2021, 7 अगस्त 2020, 8 जनवरी 2020, इसके साथ ही 10 मार्च 2019, इसके साथ 29 अक्टूबर 2018, 18 मई 2018, 19 मार्च 2016, 17 जुलाई 2014, 8 मार्च 2014। ये वो 12 फ्लाइट्स थी जो एक्सीडेंट हुई, जो क्रैश हुई। ये उन्हीं फ्लाइटों में से एक थी जो बोइंग की फ्लाइट्स थी। एयर इंडिया ने 2019 में बोइंग के निर्देश के बाद पिछले 6 सालों में अहमदाबाद लंदन बोइंग 787-8 फ्लाइट के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल यानी TCM को 2 बार बदला था। AAIB ने 12 जुलाई को बताया कि अहमदाबाद लंदन प्लेन में TCM को 2019 और 2023 में बदला गया। TCM में फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं जो प्लेन क्रैश हादसे की जांच का केंद्र बन गए। क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में ये स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गए थे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट विमान है, जिसे अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किए जाते हैं और पुराने बोइंग 767 को रिप्लेस करने के लिए ही इसे लाया गया था। ये फ्यूल एफिशिएंट विमान है। इस विमान का 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बनता है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। वहीं ड्रीमलाइनर की खिड़कियां किसी भी कमर्शियल विमान में सबसे बड़ी हैं। केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है, जिससे ऑक्सीजन 8% ज्यादा रहती है, थकान कम होती है। केबिन में रंग बदलने वाली LED लाइट्स होती हैं जो टाइम जोन बदलने का असर कम करती हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की 2017 की एक रिपोर्ट है, वो खुलासा करती है कुल मिलाकर AIL ने मेसर्स बोइंग से 27B 787 800 विमानों का ऑर्डर दिया था। हाई एनर्जी डेंसिटी और लॉन्ग लाइफ के लिए चुने गए विमान में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल सहायक बिजली इकाई यानी APU को शुरू करने और इलेक्ट्रॉनिक उड़ान प्रणालियों के लिए बैकअप पावर देने के लिए किया गया था। हालांकि शॉर्ट सर्किट या उच्च परिचालन तापमान होने पर वो आग लगने जैसे अंतर्निहित सुरक्षा जोखिम है, उस वक्त CAG ने विमान के मैकेनिकल खामियां बताई थी। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल हुए थे। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लगने से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों को उड़ने पर रोक लगा दी। बोइंग ने फिर अपनी बैटरी सिस्टम में सुधार किया।
2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बातें सामने आई थी। दरअसल ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में एक साथ जोड़ा जाता है। इस दौरान कई विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत आई है। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी ठीक से नहीं जोड़ा गया था। बॉडी का झुकाव भी ठीक नहीं था। 2020 से 22 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी थी। अमेरिकी संस्था FAA ने निगरानी बढ़ाई और कई दूसरी कंपनीज को एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की मंजूरी दी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरीके की खामियां थी। हालांकि बोइंग का दबाव अमेरिकी सरकार पर काफी ज्यादा रहता है। बोइंग 787-8 में पारंपरिक विमानों की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स। इस कारण इसमें तकनीकी खामियां भी सामने आई। बोइंग 787-8 में इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक यानी जेन एक्स और रोल्स रॉयस स्ट्रेट 1000 इंजनों में कई बार तकनीकी खराबी की शिकायत आई। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेलियर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां होती रही। तो ये जो 15 पन्नों की रिपोर्ट आई है AAIB की, क्या ये तो नहीं बताती कि कहीं ना कहीं बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।